एक लड़के ने आदेश दिया कि उसकी पुरानी पीली पड़ चुकी भेड़ की खाल को कमरे की छत की बल्ली पर टांग कर 50 जोरदार डंडे से पीटा जाए। यह व्यवहार अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मकसद यह पता लगाना कि भेड़ की खाल का मालिक कौन है। लड़के का नाम कौजून था, जो बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। एक दिन उसने देखा कि दो नन्ही चिड़ियां आपस में घोंसले के लिए लड़ रही हैं। उत्सुकतावश उसने अपनी माँ से पूछा, इनमें से कौन सी चिड़िया इस घोंसले की असली मालिक है। माँ ने जवाब दिया, शायद कोई नहीं बता सकता सिवाय भगवान के। कौजून ने सोचा और एक तरकीब निकाली। उसने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और घोंसले की ओर फेंक दिया। एक चिड़िया डर कर दूर उड़ गई, जबकि दूसरी वहीं रुकी रही। कौजून ने समझाया कि भागी हुई चिड़िया को घोंसले की मालिक न माना जाए। असली मालिक अपने मेहनत से बनाए घोंसले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। उसके पिता, जो स्थानीय न्यायाधीश थे, बेटे की चतुराई की तारीफ की और कामना की वह पढ़ाई में और आगे बढ़े। तभी कोर्ट में ड्रम बजाकर शिकायत दर्ज करने की आवाज आई। दो लोग एक भेड़ की खाल खींचते हुए आए। दोनों चिल्ला रहे थे कि खाल उनकी है। गुस्से में कौजून के पिता ने मेज पर हथौड़ा मारा और दोनों को अपनी बात कहने को कहा। पहला, एक पतला लकड़हारा, बोला, मैं लकड़ी बेचता हूँ। आज सुबह यह मोटा आदमी मेरा खाल छीन ले गया। वो इंसाफ मांगने लगा। मोटा आदमी बोला। मोटे आदमी ने तंज कसते हुए कहा, वो लकड़हारा झूठ बोल रहा है। मैं नमक का सौदागर हूँ। मैंने अपनी 5-6 साल पुरानी खाल बिछाकर पेड़ के छांव में आराम किया। इसने मौका देखकर मेरी खाल चुराई। वह भी इंसाफ की गुहार लगाने लगा। कौजून के पिता सोच में पड़ गए। दोनों अपने बात पर आड़े थे। तभी कौजून ने कहा, उसके पास ऐसा तरीका जिससे खाल का मालिक मिल सकता है। पिता ने इसे आजमाने की इजाजत दी। कौजून ने कहा, खाल को ही बोलने दूंगा। लकड़हारा हैरान हो गया। कौजून ने खाल को बल्ली पर टांग कर 50 डंडे मारने का आदेश दिया। डंडा पड़ा और खाल से पारदर्शी दाने झर गए। 50 डंडे के बाद ढेर सारे दाने जमा हो गए। पिता ने सिपाही को दाने चखने को कहा। सिपाही बोला, ये नमक है। सब साफ हो गया। लड़काहारा ने कबूल किया कि उसने लालच में खाल चुराई थी। खाल में नमक के दाने चिपके, जो नमक व्यापारी के लंबे समय तक नमक ढोने से आए थे। यह असली मालिक का सबूत था। लकड़हारे को 50 डंडों की सजा देने का आदेश कौजून के पिता द्वारा दिया गया।